उनका कोई कज़न है या कोई जो भी फ्रेंड वेंड व्लॉगिंग करता है या कुछ भी, उनकी वजह से वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए। जुनैद जमशेद की कोई नात पढ़ो, कश्मीर का जो यूट्यूब है वो बदनाम है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो पहले ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं टेरेस पे हूँ अभी, क्योंकि ना ही मैं अभी अपने घर में हूँ ना ही मैं अभी हॉस्टल में हूँ। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। बहुत सारों को पता होगा और बहुत सारों को नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे टेरेस पे इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा एंड ऑल राइट। सो आज ये वीडियो Q&A वीडियो होने जा रहा है जो हमने पोस्ट अपलोड करी थी। आप में से बहुत सारे पूछ रहे थे हर रोज़ के मतलब ये Q&A वीडियो कब आएगा। डियर में भी मैंने कुछ ही डियर लिए हैं, बाकी जो डियर हैं जो मतलब अच्छे खासे डियर थे उनको हम अलग से एक पोस्ट चढ़ाएंगे, उसमें हम अलग से डियर्स लेंगे हर एक के और उस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ पे मतलब फिर से बोल रहा हूँ कि दिक्कत है, मतलब वीडियो में शूट नहीं कर पा रहा और जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है उसको प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इग्नोर करें। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पूछा है यहाँ पे नाम लिखा है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो हो सकता है बुरा मान ले राइट। तो यहाँ पे नाम लिखा है, क्वेश्चन पूछा है बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड इन कोटा। तो अगर मैं पहले ही बताऊं कि मैंने कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी कोटा में, तो कोटा में अगर मैं बोलूं कि मैं कश्मीर से गया था राइट। कश्मीर में टेम्परेचर माइनस में रहता है और अगर हम कोटा की बात करें वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब उसमें जो एग है वो आधा बॉयल हो सकता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर से बहुत हालत ख़राब होती थी, मतलब मेरी नहीं जितने भी कश्मीरी है। और अगर ये भी मैं बोलूँ कि मैं वहाँ पे एक हफ्ते में 2 या 3 बार बीमार होता था, मतलब ज़्यादा जो खर्चा है वो मेरा वहाँ पे मेडिसिन पे होता था एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। ओके, तो और एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे इन्हें पूछा एंड हाउ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ गोइंग टू कोटा। तो कोटा जाने का अगर आपको अच्छे से फ़ायदा उठाना है, पहली बात आप ये दिमाग में रखो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं आप पे, आपको कोटा भेजने के लिए। वहाँ पे हॉस्टल फ़ीस भी बहुत होती है और अगर हम बात करें वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी बहुत आपका फ़ी जाता है। तो वो चीज़ अगर आप दिमाग में रख के चलोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और वहाँ पे जो भी पढ़ाते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए राइट। फॉर एग्जांपल जो भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया वहाँ पे आपको वो होमवर्क वगैरह जो भी है, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देते हैं जो आप घर में सॉल्व कर पाएँ और उनके मॉड्यूल्स दैट आर इनफ। बाकी यही है कि ये दिमाग में रखो कि आपके पेरेंट्स ने बहुत पैसा खर्च करके आपको वहाँ पे भेजा है। ओके, तो अब अगर मैं और एक क्वेश्चन की बात करूँ, पूछा है साइका ने, व्हाट विल बी द बेस्ट एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए अपना करियर चूज़ किया, हाउ आर दे सपोज टू गेट द सक्सेस इन व्हाट देयर पेरेंट्स वांट। पहले बात करूँ ये चीज़ किया करो कि जिसमें आप सबका इंटरेस्ट हो। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, किसी का ऐसा सीन होता है कि पेरेंट्स के फोर्स से वो जो अपनी स्ट्रीम है वो ऑप्ट करते हैं या कुछ भी वो ऑप्ट करते हैं राइट, बट उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है। अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, किसी का PCM में होता है बट उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आजकल यहाँ पे नीट चल रहा है, मतलब उसने नीट क्वालिफाई किया, इसने नीट क्वालिफाई किया, तो आपको भी PCB ऑप्ट करके नीट क्वालिफाई करना ही है। तो ऐसा कुछ मतलब चल रहा है, मैं अगर कश्मीर की बात करूँ तो। बट अगर कोई ऐसा करता है कि मतलब अपने पेरेंट्स के लिए ही अपना जो करियर है वो चूज़ करता है, तो पहली बात, अगर अब आपने करियर चूज़ कर ही लिया है अपने पेरेंट्स के ही खातिर, तो वहाँ पे आप काम करें, आप जितनी मेहनत कर पाएँ, मतलब अपना बेस्ट दें, मतलब जितना आपसे हो पाए। क्योंकि अब वहाँ से आपके पास कोई हम बता सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार PCB ले लिया फॉर एग्जांपल किसी ने, तो उसको उसी में फिर मेहनत करके जो भी है अपना इंटरेस्ट लाना होगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लाओ, क्योंकि अगर आप उसके बाद हार मानते हो तो फिर तो ख़त्म है सब कुछ। तो अगर आप इंटरेस्ट लाते भी हो उसमें भी आपको बेनिफिट ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपके पेरेंट्स की भी रजामंदी है उसमें और आपके पेरेंट्स की भी दुआ ऑब्वियसली साथ रहेगी। अगर मैं और एक क्वेश्चन की बात करूँ, पूछा है काई होप ने, बेस्ट कोचिंग सेंटर इन कश्मीर अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज़ टेल मी वेयर आई ज्वाइन फॉर 12th क्लास। तो अभी तो आपने आई होप ज्वाइन कर ही लिया होगा। आई एम सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि मैंने बहुत लेट अपलोड करा ये वीडियो, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई इस मंथ में। मतलब कॉलेज बंद हो गया, फिर अचानक से ट्रैवल करना पड़ा बेंगलोर टू दिल्ली राइट। तो अब अगर मैं बात करूँ बेस्ट कोचिंग सेंटर इन कश्मीर अकॉर्डिंग टू मी इज़, 3 कोचिंग सेंटर्स का नाम लूँगा मैं जो मैं लेता आ रहा हूँ, आकाश का, कायका और मिशनी का। मतलब ये 3 मुझे लग रहे हैं कि बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स इन कश्मीर ओनली। ओके, तो और एक क्वेश्चन पूछा है फैज़ान भट्ट ने, विच टूरिस्ट प्लेस इन कश्मीर यू लाइक मोस्ट। तो अगर मैं बात करूँ मेरी जो फेवरेट है, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब सारी फेवरेट है कश्मीर में, हर एक जगह फेवरेट है मेरी, मतलब कोई सी भी। अगर मैं बात करूँ मतलब उनमें से भी कौन सी, फॉर एग्जांपल बंगस वैली, अगर आप नहीं गए हो तो बंगस वैली प्लीज़ आप विज़िट करें। बंगस वैली सच में जन्नत है। मतलब जब हम गए थे, मेरे साथ और भी था एक फ्रेंड, तो जब हम गए थे तो उस टाइम मतलब वो
क्या वो आंखें खुल गई थी जैसे, मतलब कुछ अलग ही नज़ारा था। पहले अंधेरा जैसा, फिर जब वो पार करते हुए 1.5 किलोमीटर कुछ पैदल जाना पड़ा, फिर जब अचानक से वो ग्रीनरी, मतलब क्या बताएं, मतलब बोल नहीं सकते हम, राइट। तो वो बहुत बढ़िया प्लेस है। बाकी गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वो तो है ही। ओके, तो और एक क्वेश्चन पूछा है समवन स्पेशल ने, विच वन इज़ बेस्ट बिटवीन काई एंड मिशनी। तो अगर मैं बात करूँ, ये दोनों वैसे अच्छे हैं। तो अगर मैं ज़्यादा अच्छे की बात करूँ, मतलब फैकल्टी वाइज वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो आई थिंक काई इज़ बेस्ट देन मिशनी। तो और एक क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने, रैपिड फायर। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है उसको प्लीज़ एंड प्लीज़ इग्नोर करें आप। तो कश्मीर और बांग्लादेश, तो अगर मैं ये बताऊँ कि अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है कश्मीर के, वो बांग्लादेश जाते हैं MBBS करने। फिर हमने देखा कि कश्मीर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं सबका नहीं बोल रहा, बट बहुत सारे ऐसे हैं, क्या बताऊँ मैं, वो बस नाम के डॉक्टर्स हैं। मतलब ऐसा वैसा उनको कुछ है नहीं, मतलब बस डिग्री लेके आए हैं कहीं से भी, बस बन गए डॉक्टर। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, बट मैं नहीं बोल रहा कि सारे बांग्लादेश जाने वाले ऐसे होते हैं। बांग्लादेश जाने वाले भी बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब कुछ सीख के आते हैं, कुछ करके आते हैं वहाँ से। बट ऐसा है कि अगर मेरे लिए चूज़ कर रहा हूँ तो मैं कश्मीर को ही चूज़ करूँगा। तो उन्हीं का और है कि कमेंटेड और सिंगल, पूछना कुछ और चाह रहे हैं, यहाँ पे कमेंटेड हुआ है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि सिंगल हो या टेकन हो। ओके, आई एम सिंगल भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगर हम बात करें 5 टाइम्स नमाज और 4 टाइम्स और 3 टाइम्स और 2 टाइम्स और 1 टाइम और नन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत टाइम से 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक पढ़ेंगे। लेट नाइट स्टडी और मॉर्निंग टाइम बोथ आर बेस्ट, बट मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो मॉर्निंग टाइम इज़ बेस्ट। तो और एक क्वेश्चन पूछा है वाजिद मुजफ्फर ने, योर फेवरेट कश्मीरी यूट्यूबर। कश्मीर में यूट्यूबर्स भी है क्या? आप ऐसा देखोगे कि जिनका जो मेन कंटेंट है ना उस पर फोकस नहीं करते, बल्कि कुछ क्रिंज चढ़ा रहे हैं। मतलब जितने भी आजकल के कश्मीर में यूट्यूबर्स हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑल, वहाँ पे देखोगे आप क्रिंज कंटेंट चल रहा है। मतलब आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, बट स्टिल गलत चल रहा है। मतलब जो भी है, कश्मीर का जो यूट्यूब है वो बदनाम है। मतलब वहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई अच्छा है, ऐसा है। मैं खुद का भी नहीं बोल रहा ऐसा कुछ, तो बट स्टिल जो हमें लगे वो हम डायरेक्टली बोलते हैं। स्टिल अगर मैं बात करूँ मेरा फेवरेट कश्मीरी यूट्यूबर कौन है, तो यावर वानी है मेरा फेवरेट। मतलब उनकी व्लॉगिंग मतलब अच्छे से करते हैं वो। और अगर मैं बात करूँ और इशफाक कावा, मतलब सिंगर है वो, बट स्टिल ही इज़ माई फेवरेट। तो अगर और एक क्वेश्चन की बात करें, पूछा है सोफ़ी रुतबा ने, विच वन इज़ बेस्ट, काई और आकाश, प्लीज़ डोंट से दैट बोथ आर बेस्ट, चूज़ वन। तो अगर मैं इन दोनों में से एक को चूज़ करना है तो आकाश को ही ऑब्वियसली चूज़ करूँगा। आकाश इज़ बेस्ट अगर हम काई और आकाश की बात करें तो और एक क्वेश्चन पूछा है साहिल नज़ीर मलिक ने, व्हाट अबाउट योर क्वालिफिकेशन ब्रो। अभी तो मैं 12th पास ही हूँ, मतलब अभी बीटेक कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा, तो बट अभी तक तो यही हूँ कि 12th पास। तो अब अगर बात करें, पूछा है मिस्टर शादाब ने, भैया आकाश और एलन विच इज़ बेस्ट फॉर नीट। तो अब अगर हम बात करें आकाश और एलन, ये भी मेंशन करना चाहिए था कि आप कश्मीर की बात कर रहे हो। अगर कश्मीर की बात कर रहे हो तो आकाश, क्योंकि एलन वहाँ का अच्छा नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। एलन जो श्रीनगर में है, मतलब JNK में है, दैट्स नॉट गुड। अगर हम बात करें तो आकाश अच्छा है, इन दोनों के बीच में मैं बोल रहा हूँ। तो और एक है डॉक्टर मीर, तो ये डियर है। डियर ये है कि 3 बार अल्लाह अकबर पढ़ो, प्लीज़ पढ़ना, लव फ्रॉम कोकरनाग, थैंक्स अ लॉट। तो अब अगर हमें अल्लाह अकबर पढ़ना ही है तो इसमें कौन सी शर्माने की बात है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो अब अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करें, पूछा है फरहाद दीबा ने, वाई कश्मीरीज डोंट सपोर्ट द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड फॉलो द कॉमेडियंस, एनी रीज़न बिहाइंड दिस। अब अगर मैं बात करूँ, जितने भी कश्मीरी हैं वो डिप्रेशन में, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है पहले से। 2014 की अगर मैं बात करूँ, 2015 या हम 2016 से बोल सकते हैं, 2016 से बहुत हालात ख़राब रही है कश्मीर में, सबको पता है। तो उसकी वजह से मतलब डिप्रेशन में है लोग, मतलब कुछ अच्छे से नहीं जा रहा। बट स्टिल करना चाहिए, मतलब कॉमेडियंस को ही ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट करना चाहिए, हर एक को सपोर्ट करना चाहिए जो भी मेहनत कर रहा है यूट्यूब पे। ना कि ऐसा कि मेरा कोई कज़न आए वो फिर यूट्यूब पे आए और मेरी वजह से वो ग्रो हो जाए, वैसा नहीं चाहिए। देयर आर 2 थिंग्स, पर्सनल पावर एंड पोजिशनल पावर। हमेशा ट्राई किया करो पर्सनल पावर, अपने बलबूते पे ग्रो होना सीखो। बाकी जो पोजिशनल पावर है वो बहुत सारे हैं कश्मीर में, अगर आप देखोगे, जो कि मतलब उनका कोई कज़न है या कोई जो भी फ्रेंड वेंड व्लॉगिंग करता है या कुछ भी, उनकी वजह से वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, जितना है कम है ज़्यादा है,
शुक्र अल्लाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैवलर फ्रीक का, भाई आपने जेई एंट्रेंस टेस्ट दिया है या प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कर रहे हो? ऐसा मैंने जेई मेंस भी दिया है, क्वालिफाई भी किया है, एनआईटी श्रीनगर में इलेक्ट्रिकल मिल रही थी बट नहीं गया मैं। अब प्राइवेट कॉलेज की ये भी सेम है कि प्राइवेट कॉलेज में ही बीटेक कर रहा हूँ, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ मैं अभी वहाँ पे। सो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैंने इसीलिए ज्वाइन किया ओवर एनआईटी श्रीनगर बिकॉज इट्स फार मोर बेटर देन एनआईटी श्रीनगर। तो और एक है मिस्टर सुहेल, शो योर आधार कार्ड। मैंने आधार कार्ड जेब में रखा है, दिखाता हूँ, दिखाऊँ, नंबर में हाइड रखता हूँ, ये है मेरा आधार कार्ड ये रहा मैं, ये है मेरा आधार कार्ड, बट नहीं मैंने मतलब चेंजेस लाई हैं इसमें, फ़ोटो वोटो ये मेरे पास पुराना वाला है तो इसीलिए मैंने यही दिखा दिया। मतलब थोड़ा सा लोगों को हंसी भी तो है राइट, मतलब जो अच्छा सा है जो मैंने चेंज लाई उसमें मैंने अच्छी सी फ़ोटो रखी है अब। तो और एक सवाल पूछा है मुबशिर 07 ने, हाउ मेनी टाइम्स अ डे यू विजिट योर यूट्यूब चैनल टू सी द इंक्रीज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो पहले अगर मैं बात करूँ, पहले बहुत विजिट करता था मैं, फिर मुझे एक इंसान ने बोला कि अगर आप दूध उबालने के लिए रखते हो तो अगर आप उस पर नज़र रखते हो कंटिन्यूसली, मतलब वो बॉयल जल्दी नहीं होता, जैसे ही आप नज़र हटाते हो तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है राइट। तो ऐसे ही है यूट्यूब, इस पर नज़र नहीं देनी है, जैसे मतलब चलता जाएगा। सवाल पूछा है सेल्फ बिलीफ ने, भाई वी आर फ्रॉम यू, आई एम फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर में भी छानापोरा से। तो और सवाल हैं दो, एक लोन मुबशिर ने पूछा है, एक असरार मंजूर ने। लोन मुबशिर ने पूछा है 12th का रिज़ल्ट कब तक आएगा, और असरार मंजूर ने पूछा है रिज़ल्ट कब तक आ सकता है 10th का। ओके, तो अगर मैं 12th की बात करूँ, 12th का लगभग बिटवीन 10th to 20 Feb इसके बीच में आ सकता है। 12th का भी मे बी 10th का भी इसी में आ जाए, तो फिर अगर 11th की भी बात करूं मैं वो उसके बाद आएगा। और एक सवाल पूछा है रातर सलमान ने, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है और आप किस क्लास में पढ़ते हो? तो मेरा नाम सईद आकिब है और मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी 2nd ईयर। तो और एक सवाल पूछा है साहिल अहमद ने, सवाल नहीं है बल्कि डियर है, जुनैद जमशेद की कोई नात पढ़ो। तो अभी मेरा गला ख़राब है बट स्टिल आई विल ट्राई। मैंने एक गाया भी है मेरा दिल बदल दे जुनैद जमशेद का, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, डू चेक दैट आउट। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ यही जुनैद जमशेद की नात, चलो मैं ट्राई करता हूँ बट आवाज़ को इग्नोर करना, अभी गला ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आ जाए। गुनाहगारी मैं कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी मैं कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, बट आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आई होगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है, वो आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, मतलब बोलने से भी लग रहा होगा राइट। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो भी आपने पूछे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे और भी, वो मैं नहीं पिक कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया। और रही बात डियर की, डियर मैंने कुछ ही लिए थे इसमें, तो अलग से उसके लिए पोस्ट में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, डियर वीडियो अच्छे से बनाएंगे। तो बाकी आप सपोर्ट करते रहे, इंशाल्लाह हम ग्रो करेंगे उन सिंगिंग वगैरह जितना भी वो स्टफ़ है उसके बगैर। तो बाकी आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से पसंद आया हो, गिव इट अ लाइक and share this. We'll see you soon in next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.